हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, सीटेट वर्सेस जेटेट का फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद सीटेट अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोश में है और वे जो है आगे की प्रक्रिया रिव्यू पिटीशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इस रिव्यू पिटीशन के लिए याचिका के लिए मजबूत आधार क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इस वीडियो को सभी जेटेट अभ्यर्थी जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, महत्वपूर्ण है। तो रिव्यू पिटीशन के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है दोस्तों कि रिव्यू पिटीशन जो है इसके लिए मजबूत आधार होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे और कुछ बताने वाले हैं। लगभग 99.99% ठीक है, 99.9% रिव्यू पिटीशन जो है खारिज हो जाता है। यानी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में एक्सेप्टेड यदि होता है तब उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 99.9% ये खारिज हो जाता है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, बड़े ही विचार के बाद में, क्रॉनिकल विचार के बाद में डिसीजन आता है। तो सबसे पहले ये याचिका जो है, याचिका एक्सेप्टेड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जब पुनर्वाचिका जब ये दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन, तो वहाँ पे इसको देखा जाएगा कि किस मैटर पर क्या पॉइंट लिखे गए हैं इनके द्वारा। अगर वहां पर एक्सेप्टेड हुआ तब उस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं विचार किया जाएगा। यानी अब देखिए इनका प्रतिशत, देखिए 99.9% चांसेस है खारिज हो जाता है। तो ये 0.1% में आएंगे तब तो सबसे पहली बात। दूसरी बात आगे जो मैं बताने जा रहा हूं ये बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा के लिए दायर की जाने वाली याचिका है। ठीक है, यानी जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा के लिए दायर की जाती है। तो बहुत बड़ा इस पर जो है एक बार क्लेम लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पे एक आगे दिया है, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। इसीलिए ये मौका दिया जाता है, रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए इन बातों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। तो ये अगला इसमें हम बता रहे हैं क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि रिव्यू पिटीशन जो होता है, समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या आदेश आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर दायर करनी होती है। समीक्षा याचिका पर सुनवाई मूल मामले की सुनवाई करने वाली ही पीठ करती है। जो पहले सुनवाई की है वही पीठ उसकी सुनवाई करेगी उस पर। ठीक है, अगर मूल मामले की पीठ के जज सेवानिवृत्त हो गए हैं तो मुख्य न्यायाधीश नए जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। यदि वो सेवानिवृत्त हुए तब, नहीं हुए तो कोई बात ही नहीं है, वो सवाल ही नहीं उठेगा। फिर समीक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक दलीलों की जरूरत नहीं होती है। देखिए, यहाँ पे मौखिक दलील जो बहसबाजी होती है ना, वो कोई ज़रूरत नहीं है। सारे चीज़ वो लिखित पर ही जो फैसला आया है उसी पर क्या क्या उस पर जो है सवाल उठाए गए हैं, क्या चीज़ कमी रह गई किस मैटर पर, उस पर ये आगे बढ़ा जाता है, उसी चीज़ की छानबीन की जाती है। अच्छा, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की कुछ वजह इस तरह से है। अगर किसी मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन यदि हुआ है, तो प्राकृतिक न्याय में किसी प्रकार का सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है तो आप इसमें आप दाखिल कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन। दूसरी बात, अगर आदेश पारित करने से पहले न्यायालय ने याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी हो, जो याचिकाकर्ता है जब उस समय आदेश पारित हो रहा था, तो अगर उसके पक्ष से याचिकाकर्ता जो है उनके पक्ष का कोई बात अगर नहीं सुना गया है तो ये दूसरा वजह है। तीसरा, अगर किसी निर्णय में अस्पष्टता का अभाव है या उसका आशय महत्वहीन है तो ये बड़े बड़े अधिवक्ता जो है, एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस चीज़ को पहले जो है डिसीजन आया उस डिसीजन को पढ़ेंगे और जो रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे वो अभ्यर्थियों के द्वारा किस मैटर पर यह बात किया जाएगा, पहले अधिवक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो है वो पहले अध्ययन करेंगे, उन बिंदुओं को देखेंगे क्या रिव्यू पिटीशन के लिए यहाँ पर वजह बन रही है या नहीं। यूं ही नहीं कर दिया जाता, इसमें जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी तो जो है ये आगे प्रोसेस जो है इसको जो एक्सेप्टेड करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर इस पर पुनर्विचार होगा ही नहीं। जैसे कि 99.9% जो खारिज हो जाता है अगर आधार जो है मजबूत आधार नहीं हो तो
तो ये चीज को लेकर के तो अब जेटेट अभ्यर्थी को यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का यहां पर डिसीजन दिया गया है दोस्तों, उस हिसाब से ये जो है लगभग लगभग एक्सेप्टेड होगा ही नहीं। ठीक है, अब रह गया कि सीटेट अभ्यर्थी जो आगे जा रहे हैं तो क्या वे उदास रह जाएंगे? भाई प्रयास किसी भी लाइनअप में करना चाहिए, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि एनआईएस जो है डीएलएड को लेकर के आपने देखा कि हालांकि देर हुआ, लेकिन क्या हुआ, इनको जो है वैलिड करार दिया गया। तो भैया प्रयास तो सीटेट वाले कर रहे हैं, उनका अपना मार्ग है, जेटेट वाले का अपना मार्ग है। जेटेट वाले आगे चाहेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट जल्द से जल्द सहायक आचार्य में नियुक्ति हो जाए। सीटेट वाले चाहेंगे कि रिव्यू में जाएंगे और हमें भी उसमें शामिल किया जाए। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में अगर इनको दिया जाएगा मौका तो सरकार को विकल्प निकालना होगा और शिक्षक नियुक्ति में इनको स्थान देना होगा, चाहे जैसे भी देंगे। तो वो बात की बात है। फिलहाल अभी जो मैंने आपको बताया यही कंडीशन है दोस्तों। रिव्यू पिटीशन जो है इस तरह से खारिज हो जाता है, लगभग एक्सेप्टेड अगर हो गया तो समझ लीजिए उसमें पुनर्विचार भी होगा और फिर फेरबदल हो सकता है, संभावना नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जब पुनर्विचार उसमें किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा, वैसा स्थिति परिस्थिति बनेगी तब की बात है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर लगता है आपको कुछ जानकारी चाहिए उस टाइप का अगर, तो मुझे अगर कमेंट करेंगे तो उस पर मैं विचार करके फिर आपको यहाँ से वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।